चलिए आज एक ऐसी जरूरी स्किल की बात करते हैं जो पता नहीं क्यों स्कूल में कभी सिखाई नहीं जाती, सेल्फ अवेयरनेस। और अगर ये ना हो तो कैसे एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन सकती है। तो सोचिए, एक ऐसी जॉब के इंटरव्यू में बैठे हैं जिसका सपना देखा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है और फिर इंटरव्यूअर एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछता है। सवाल था, अपनी 3 ताकतें और कमजोरियां बताएं। वैसे तो तैयारी पूरी थी, चैट जीपीटी ने रात को ही सारे जवाब रटा दिए थे, लेकिन उस मोमेंट में दिमाग बिल्कुल ब्लैंक और घबराहट में मुंह से निकला बास्केटबॉल। जी हाँ, बास्केटबॉल। और उस एक शब्द के साथ ही ये एहसास हुआ, मैं 23 साल का हूं और मुझे अपनी असली ताकत और कमजोरियों के बारे में ही नहीं पता है। और तभी एक बड़ा सवाल मन में आया कि ये सब हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाया गया। चलिए उस अजीब इंटरव्यू वाले पल को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम में से कई लोगों की कहानी है। कभी ऐसा लगा है कि जैसे जिंदगी की गाड़ी तो चल रही है पर हाथ में कोई मैप ही नहीं है? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, खासकर जब हम अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक इंटरव्यू की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और थोड़ी हैरान करने वाली सच्चाई की तरफ इशारा करती है। और जब रिसर्चर्स ने इस पर गौर किया तो जो आंकड़े सामने आए वे सच में चौंकाने वाले थे। डॉक्टर ताशा यूरिच की एक बहुत ही फेमस रिसर्च के मुताबिक 95% लोगों को ये लगता है कि वे सेल्फ अवेयर हैं। लेकिन असलियत जानते हैं क्या है? हकीकत में सिर्फ 10 से 15% लोग ही सेल्फ अवेयरनेस की पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं। देखिए इस गैप को, 95% बनाम सिर्फ 10-15%। इसे सेल्फ अवेयरनेस डिल्यूजन भी कह सकते हैं। इसका मतलब जानते हैं? अगर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा है ना कि शायद मैं खुद को ठीक से नहीं जानता, तो बधाई हो, आप उस 95% की भीड़ से बाहर निकलने का पहला कदम उठा चुके हैं। और ये कोई नई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सदियों से, हजारों सालों से ज्ञानी लोग इसी बात पर जोर देते आए हैं और आज के जमाने में तो इसकी जरूरत और भी बढ़ गई है। प्राचीन ग्रीस के डेल्फी में अपोलो के मंदिर पर लिखा था, स्वयं को जानूं। सोक्रेटिस जैसे महान दार्शनिकों का तो यही मानना था कि असली ज्ञान की शुरुआत ही खुद को जानने से होती है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस जिंदगी को परखा ना गया हो वो जीने के लायक ही नहीं है। पर हजारों साल पुरानी ये बात आज इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि आज जहाँ हर तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, खुद को समझना ही हमारा सबसे बड़ा कंपस है। ये सिर्फ बेहतर करियर चुनने में मदद नहीं करता, बल्कि ये तय करता है कि हम तनाव में कैसे फैसले लेते हैं, अपने रिश्ते कैसे निभाते हैं और क्या हम जिंदगी को बस काट रहे हैं या एक मकसद के साथ जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सेल्फ अवेयर बने कैसे? चलिए अब समाधान की बात करते हैं। तो पेश है कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क। इसे अपनी जिंदगी का पर्सनल जीपीएस समझ लीजिए। इस फ्रेमवर्क का सबसे पहला हिस्सा है एप्टीट्यूड। इसे अपने दिमाग का नेचुरल हार्डवेयर समझिए। मतलब हमारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है। जैसे कुछ लोग नंबर्स में नेचुरली तेज होते हैं तो कुछ लोग आर्ट में। ये हमारी सीखने की नेचुरल क्षमता है और इसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट से मापा जा सकता है। अब हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए, राइट? तो दूसरा हिस्सा है इंटरेस्ट्स। ये वो चीजें हैं जो हमें ड्राइव करती हैं, हमारा पैशन। रायासिक मॉडल इसमें मदद करता है। क्या हमें लोगों के साथ काम करना पसंद है या अकेले रिसर्च करना? ये जानना जरूरी है ताकि काम काम ना लगे, पैशन बन। तीसरा है पर्सनालिटी, यानी हमारे व्यवहार का ऑपरेटिंग सिस्टम। हम नेचुरली कैसे हैं, आउटगोइंग या रिजर्व्ड? सोच विचार करके फैसले लेते हैं या स्पॉन्टेनियस हैं? ओशन मॉडल जैसी तकनीकें हमें यही नेचुरल टेंडेंसी समझने में मदद करती हैं, ताकि हम ऐसे रोल चुनें जो हमारे स्वभाव से मेल खाते हैं। चौथा पिलर और बहुत जरूरी है सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी ईक्यू। ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स को समझना नहीं है, बल्कि दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करने की क्षमता भी है। यही तय करता है कि हम एक टीम में कितने अच्छे से काम करते हैं या एक लीडर के तौर पर कितने सफल होंगे। और आखिर में है एडवर्सिटी कोशेंट, यानी AQ। इसे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ या रेजिलियंस समझ सकते हैं। जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाती तो क्या हम हार मान लेते हैं या और ज्यादा मजबूती से खड़े होते हैं? कोर मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि हम मुश्किलों को कितनी मजबूती से हैंडल करते हैं। तो सोचिए, खुद को पहचानने के इस सफर को शुरू करने के लिए किसी फेल इंटरव्यू या बोरिंग जॉब का इंतजार क्यों करना? हमेशा याद रखिए, 28 की उम्र में जिंदगी को रीसेट करने से लाख गुना बेहतर है 20 की उम्र में एक सही शुरुआत करना।